9 अगस्त 2026 का करंट अफेयर्स देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, 8 अगस्त 2026 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? यानी अगस्त क्रांति की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ए 42वीं, बी 84वीं, सी 86वीं या डी 88वीं? ये वर्षगांठ मनाई गई, कौन सा ये वर्षगांठ मनाई गई है? ये 84वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक, क्या ये मुंबई की ग्वालियर टैंक है ये? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, यानी डू और डाई का नारा दिया था। 8 अगस्त 2026 को इस ऐतिहासिक आंदोलन की क्या है ये 84वीं वर्षगांठ मनाई गई है। दूसरा प्रश्न लेते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ए मित्र शक्ति, बी संप्रति, सी सूर्य किरण या डी गरुड़ शक्ति? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ये मित्र शक्ति। इसका क्या नाम है? इसका नाम है मित्र शक्ति। ऑप्शन इज ए। क्या नाम है इसका? मित्र शक्ति। ऑप्शन ए। क्या है मित्र शक्ति? क्या है ये? मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर संचालनीयता यानी कि इंटर ऑपरेबिलिटी और सामरिक कौशल को बढ़ाना है। प्रश्न 3 देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एमएसएमईएस और ग्रामीण उधारकर्ताओं को बिना किसी रुकावट के त्वरित ऋण उपलब्ध कराने के लिए विकसित किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ए यूएलआई यानी कि यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, बी यूपीआई क्रेडिट, सी भारत क्रेडिट लिंक या डी डिजिटल निवास पोर्टल? इसका नाम है, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है यूएलआई यानी कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस।
आरबीआई ने यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस प्लेटफॉर्म तैयार किया है। जैसे यूपीआई ने भुगतान प्रणाली में क्रांति लाई, वैसे ही यूएलआई कई डेटा प्रदाताओं जैसे भूमि रिकॉर्ड ए नेटवर्क से निर्बाध डेटा ट्रांसफर करके क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया को तेज और आसान बनाता है। 4 नंबर प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कितने किलोमीटर लंबे एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को मंजूरी दी है? ए 25 किलोमीटर, बी 35 किलोमीटर, सी 45 किलोमीटर या डी 50 किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर जो ये मंजूरी मिली है एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को? ये मिली है ये 35 किलोमीटर, ऑप्शन बी। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में वार्षिक बाढ़ के कारण वन्य जीवों की वन्य जीवों को सुरक्षित पार कराने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए NH-37 पर लगभग 35 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर और फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। पांच नंबर प्रश्न देते हैं। संसद में पेश किए गए आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2026 के तहत किस स्तर पर समर्पित शहर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने का प्रावधान है? किस स्तर पर पूछ रहे हैं, किस स्तर पर? ठीक है, ए राज्य राजधानी स्तर पर, बी नगर निगम स्तर पर, सी केवल मेट्रो रेल प्राधिकरणों में, या डी जिला परिषद स्तर पर। तो किस स्तर पर ये स्तर है? नगर निगम स्तर पर, ऑप्शन बी। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2026 के तहत राज्य और जिला स्तरों के अलावा बड़े शहरों में शहरी जलभराव, आग और इमारतों के ढहने जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए नगर निगमों के स्तर, ठीक है, नगर निगमों के स्तर पर समर्पित आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने का अधिकार दिया गया है। प्रश्न 6 देते हैं। एशिया का सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2026 का आयोजन संयुक्त रूप से किन राज्यों में शुरू हुआ? ए पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में, बी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में, सी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में, या डी उड़ीसा, झारखंड और बिहार में। कहाँ पे शुरू किया गया? ये शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में। 35वें डूरंड कप का आयोजन कोलकाता, कोकराझार और शिलांग के विभिन्न स्टेडियमों में किया जा रहा है। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसरो और नासा के संयुक्त उपग्रह मिशन निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? ए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ की खोज, बी पृथ्वी की सतह में सूक्ष्म परिवर्तनों, प्राकृतिक आपदाओं और पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी, सी सौर हवाओं और कोरोनल मास इंजेक्शन का अध्ययन, डी गहरे अंतरिक्ष में एक्सरे स्रोतों का मानचित्र। तो इसका उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक उद्देश्य ये ऑप्शन बी है सही। पृथ्वी की सतह में सूक्ष्म परिवर्तनों, प्राकृतिक आपदाओं और पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी करना है। निसार एक दोहरी आवृत्ति यानी कि डुअल फ्रीक्वेंसी L&S बैंड वाला रडार इमेजिंग उपग्रह है। यह पृथ्वी के पपड़ी में होने वाले परिवर्तनों, भूस्खलन, ज्वालामुखी गतिविधि, ग्लेशियर पिघलने और वनों के कटाव की सटीक निगरानी 12 दिनों के वैश्विक चक्र में करेगा।
अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, बंगाल की खाड़ी बहुत क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल यानी बिम्स्टेक का छठा शिखर सम्मेलन 2026 किस देश की मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है? ए भारत, बी थाईलैंड, सी बांग्लादेश या डी श्रीलंका। तो कौन सा ये? थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड मेजबान देश है। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है। बिम्स्टेक 7 सदस्य भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड का एक क्षेत्रीय संगठन है जो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में व्यापार, कनेक्टिविटी और सुरक्षा पर केंद्रित है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू छतों पर 3 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने पर केंद्र सरकार द्वारा कितनी अधिकतम सब्सिडी प्रदान की जाती है? ए 45,000, बी 60,000, सी 78,000 या डी 90,000। तो अधिकतम सब्सिडी प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा ये 78,000। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 किलोवाट क्षमता तक 30,000 प्रति किलोवाट तथा 3 किलोवाट क्षमता के लिए कुल 78,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। इससे पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, इस राज्य सरकार ने युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने और राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए लखनऊ में भारत की पहली एआईसीटी स्थापित करने की घोषणा की है। ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना या डी महाराष्ट्र। यहाँ पर देखिए दिया हुआ लखनऊ में। लखनऊ कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी कि उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में भारत की पहली एआईसीटी विकसित करने की योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई स्टार्टअप्स और रिसर्च सेंटर्स को एक ही स्थान पर एकीकृत करना है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक स्तर पर मोतियाबिंद, ट्रेकोमा और रोध योग्य दृष्टिहीनता को समाप्त करने के लिए किस पहल को प्राथमिकता दी जा रही है? किस पहल को? ए विजन 2020 एंड स्पेस इनिशिएटिव, आई केयर ग्लोबल मिशन, बी नेत्रा सुरक्षा अभियान या डी ब्लाइंडनेस फ्री वर्ल्ड 2030। तो ये पहल है कि कौन सा? ए विजन 2020 एंड स्पेस इनिशिएटिव। डब्ल्यूएचओ की स्पेस पहल और आई केयर रणनीतियों का उद्देश्य दुनिया भर में अपवर्तन त्रुटियों यानी रिफ्रैक्टिव एरर्स और रोध योग्य दृष्टिहीनता को समाप्त करना, जिससे विकासशील देशों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़े। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने सेकेंडरी मार्केट यानी द्वितीय बाजार में खुदरा निवेशकों के लिए किस सुविधा को अनिवार्य वैकल्पिक रूप से लागू किया है, जिससे फंड निवेशक के खाते में ब्लॉक रहता है? ए BSBA यानी कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, बी यूपीआई ऑटो पे, सी डायरेक्ट इक्विटी एस्क्रो या डी E+0 इंस्टेंट सेटलमेंट। तो कौन सा ये? ASBA यानी कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ऑप्शन ए। सेबी ने सेकेंडरी मार्केट में BSBA जैसी सुविधाओं का विस्तार किया है। इसके तहत निवेशक का पैसा ब्रोकर को ट्रांसफर होने के बजाय उसके अपने खाते में ही तब तक ब्लॉक रहता है जब तक कि शेयर का निष्पादन यानी कि ट्रेड सेटलमेंट न हो जाए। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में व्यापारिक प्रथाओं को निष्पक्ष बनाए रखने और एकाधिकार को रोकने वाली संस्था भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की अध्यक्षा कौन है?
ए रवनीत कौर, बी रेखा शर्मा, सी अरुंधति भट्टाचार्य या डी माधवी पुरी बूच। कौन है ये? इसकी अध्यक्षता कौन कर रही है? ए रवनीत कौर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। रवनीत कौर इसके अध्यक्ष है। रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई की अध्यक्ष हैं। सीसीआई प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है जो बाजार में प्रतिस्पर्धा विरोधी करारों और एकाधिकार प्रवृत्तियों की जांच करता है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक की गणना में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक शामिल नहीं है? ए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, बी स्कूल शिक्षा के औसत वर्ष, सी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय या डी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। कौन शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इसमें शामिल नहीं है। मानव विकास सूचकांक की गणना में ये शामिल नहीं है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, बाकी ये तीनों शामिल है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय ये शामिल है। मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य आयाम है। स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, स्कूली शिक्षा के औसत व अपेक्षित वर्ष, और तीसरा है जीवन स्तर यानी प्रति व्यक्ति GNI। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इसमें शामिल नहीं है। 15 नंबर प्रश्न देते हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के 6.5 लाख से अधिक गांवों का सांस्कृतिक दस्तावेजीकरण और मानचित्र करने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय मिशन का नाम क्या है? राष्ट्रीय मिशन का नाम क्या है ये पूछ रहा है। मेरा गांव मेरी धरोहर, बी ग्राम संस्कृति विकास योजना, सी भारत विरासत पोर्टल या डी एक भारत श्रेष्ठ भारत ग्राम कोष। तो ये है मेरा गांव मेरी धरोहर, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। मेरा गांव मेरी धरोहर। राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत मेरा गांव मेरा धरोहर पहल की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से भारत के गांवों के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और कलात्मक जीवन का डिजिटल दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। धन्यवाद जी।